नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग आपके लिए। जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो वीक आ रहा है, ये कैसा रहने वाला है। क्या अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस मिल सकते हैं आपको, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं ईश्वर की तरफ से। गाइज, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। हमेशा की तरह हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं मेडिटेशन के साथ, जिससे कि हमारी प्रेयर्स ईश्वर तक बहुत जल्दी पहुँचें और आपकी डिज़ायर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो। ठीक है, सो चलिए बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को। ठीक है। एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय एंसेस्टर्स, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आने वाला वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या खुशखबरी आ रही है उनकी लाइफ में, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेज आ रहे हैं। प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स एंजल्स। थैंक यू। प्लीज़ बताइए उनकी लाइफ में ये वीक कैसा जाने वाला है, ये हफ्ता उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। प्लीज़ बताइए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। This is my last shuffle. Thank you so much angels. Thank you. मुझे क्लैरिटी नज़र आ रही है कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ की क्लैरिटी आ रही है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन चल रहा था तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास दो कार्ड्स आए हैं, 3 ऑफ कप्स एंड मैजिशियन। ओके, एंड द हैंगमैन। ओके, और देखते हैं। एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये हफ्ता कैसा जाने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। प्लीज़ बताइए। थैंक यू। प्लीज़ बताइए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस वीक में। दिस इज़ माई लास्ट शफल। एनीथिंग एल्स? थैंक यू सो मच। थैंक यू। बॉटम से है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं। मैजिशियन की एनर्जी 2 बार आई है। वेरी गुड। ओके, सो यहाँ पर आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड ओके 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। एक मिनट में आपको ओके इसके बाद है जजमेंट। जजमेंट के बाद है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स के बाद है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग, क्वीन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, मैजिशियन, मैजिशियन के नीचे ही मैजिशियन को रख देती हूँ। ओके, देन वी हैव द स्टार, वी हैव 6 of wands, we have 10 of cups and 10 of pentacles.
ओके, तो मैं कार्ड्स को एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई क्विकली। एंजल्स प्लीज़ मेरी कार्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, थैंक यू सो मच। 3 ऑफ कप्स क्यों आया है प्लीज़ बताइए। 3 ऑफ कप्स क्यों आया है प्लीज़ बताइए। 3 ऑफ कप्स क्यों आया है? ओके, ऑलराइट, ओके ओके ओके। 3 ऑफ कप्स क्यों आया है प्लीज़ बताइए। ओके, मैजिशियन क्यों आया है? ओके, द हैंगमैन क्यों आया है? जस्टिस एंड 2 ऑफ वैंड्स। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टार एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, जजमेंट क्यों आया है? किस चीज़ का जजमेंट होना है? किस चीज़ का जजमेंट होना है? द हाई प्रीस्टेस एंड ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? थैंक यू। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, एस ऑफ कप्स क्यों आया है? एस ऑफ कप्स क्यों आया है एंजल्स? थैंक यू। मुझे एक एनर्जी आ रही है, आपको अपने दुश्मनों से सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई है जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचता, तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है इस वीक में। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स क्यों आया है? प्लीज़ बताइए, क्वीन ऑफ वैंड्स क्यों आया है? थैंक यू। क्वीन ऑफ वैंड्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ वैंड्स क्यों आया है एंजल्स? थैंक यू। ओके, द स्टार क्यों आया है? ओके, 6 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? सिक्स ऑफ वैंड्स क्यों आया है? ओके, ठीक है। सो कार्ड्स मैंने क्लैरिफाई कर लिए हैं, शुरू करते हैं रीडिंग को। सो ये वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है? शुरू करते हैं। बहुत सारी एनर्जीज़ आई हैं, एक एक करके मैं बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये, जैसे मैंने आपको बोला था, जब मैंने कार्ड्स स्प्रेड भी नहीं करे थे उससे पहले ही मैंने बोला था कि क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। सो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको क्लैरिटी मिलने वाली है।
किसी ऐसे इंसान के बारे में पता लगने वाला है जो आपका आपके घर का इंसान हो सकता है, या आपका बहुत करीबी इंसान हो सकता है जिस पे आप बहुत भरोसा करते हैं। उसकी सच्चाई आपके सामने आने वाली है, जिसने आपको धोखा दिया है, और आप चकित रह जाएंगे कि ये कैसे हो गया और ये इंसान मुझे धोखा कैसे दे सकता है। तो वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, ये नज़र आ रहा है। और ये डिस्टाइंड है, ये डेस्टिनी में लिखा था तो ये होना था, और ये अब हो रहा है। ठीक है। सो इस चीज़ की क्लैरिटी मिलने वाली है। कोई थर्ड पार्टी है बहुतों की लाइफ में। वो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ। तो वो थर्ड पार्टी की क्लैरिटी मिलने वाली है कि वो थर्ड पार्टी कौन है, और वो आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्यों आ रहा है या क्यों आ रही है, या क्या वजह है कि आपका पार्टनर आपसे कमिटमेंट नहीं कर पा रहा है, स्टक सिचुएशन में है, या जो भी कुछ है। जिस भी चीज़ की क्लैरिटी आपके पार्टनर से रिलेटेड है, उस चीज़ की क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। वो थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता चलने वाला है। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत लोगों के लिए मुझे न्यू लव मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है। बहुत स्ट्रेंथ में आने वाले हैं आप, अपनी पावर में आने वाले हैं, अथॉरिटी में आने वाले हैं, और कुछ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आने वाली है आप में। जैसे देवी या कोई गुरु हैं आपके, कोई इष्ट हैं, कोई जिनको भी आप मानते हैं, उनकी एनर्जी आपको, जैसे आपने बहुत पूजा पाठ किया है तो आपकी पुण्य कर्म अब आपको स्ट्रेंथ के रूप में, एक पावर के रूप में, एक दैवीय शक्ति के रूप में आपको मिलने वाले हैं। कुछ ऐसा मिराकुलस आपकी लाइफ में होने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा, जो आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि मेरी लाइफ इतनी चेंज हो सकती है बेटर के लिए, पॉजिटिव के लिए। तो कुछ इस तरीके का आप अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करने वाले हैं। आप कुछ इतना मिराकुलस होगा कि आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी, और आप खुद उसे चेंज करेंगे। आप खुद उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत टाइम से, उस लाइफ को आप जीना चाहते हैं, बट आपको पता नहीं कि आपके साथ क्या होने वाला है। सो ये चेंज आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है, और इस चीज़ का मैनिफेस्टेशन आप बहुत टाइम से कर रहे हैं, बहुत टाइम से। शायद कुछ लोग तो पिछले जन्मों से करते आ रहे हैं कि ऐसी लाइफ उन्हें मिल जाए, तो वो मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए न्यू लव मैनिफेस्ट हो रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में रिश्ता आ सकता है, शादी पक्की हो सकती है, शादी हो भी सकती है, या फिर एंगेजमेंट रोका कुछ हो सकता है। कुछ लोगों की लाइफ में करियर से रिलेटेड गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। अगर आपने कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है तो वो आता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी फैमिली में कोई गेट टुगेदर हो सकता है, किसी तरीके का फंक्शन हो सकता है जिसमें सारे लोग मिलेंगे फैमिली के, ऐसा नज़र आ रहा है। कोई सेलिब्रेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। और आपकी तरफ जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपकी लाइफ में किसी ने आपको धोखा दिया था, आप किसी लीगल मैटर से जूझ रहे हैं, बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में, तो आपकी तरफ जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है। आप कोर्ट केस में अगर कोई प्रॉब्लम में स्टक हैं तो आपकी तरफ विन विन सिचुएशन आउटकम आता हुआ नज़र आ रहा है। जस्टिस आपके लिए होगा। और कुछ लोग अगर बाहर जाना चाहते थे वीज़ा वगैरह के लिए, पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाह रहे थे, वीज़ा नहीं मिल रहा था, या बिज़नेस के लिए जाना चाह रहे थे, तो वो वीज़ा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई लीगल प्रोसीडिंग अगर चल रही है आपके अगेंस्ट, तो उसमें आपको फ़तह मिलती हुई नज़र आ रही है, सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। आपके अगर किसी के साथ मनमुटाव चल रहे थे, स्पेशली रिलेटेड टू योर फैमिली, आपके एल्डरली पर्सन कोई फैमिली में है, जैसे फादर हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, या फिर कोई भी जना जिनसे आपका मनमुटाव चल रहा था, कोई तरीके की बहसबाजी चल रही थी, किसी तरीके का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो वो क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। आप अपनी पावर को रीगेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई अथॉरिटी मिल सकती है आपको। अगर आप जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, कोई स्टेबल अथॉरिटी मिल सकती है आपको।
अ, और जैसा मैंने आपको बताया, कुछ लोग ऐसे हैं जो घर खरीद सकते हैं इस टाइम पीरियड में, ये नज़र आ रहा है। और कोई लोग पेट खरीद सकते हैं, कोई लोग घर खरीद सकते हैं। कुछ लोग प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत टाइम से, मैरिड कपल्स, तो उनके लिए कंसेप्शन की न्यूज़ आ सकती है, गुड न्यूज़ आ सकती है। कुछ लोग के लिए चाइल्ड बर्थ हो सकता है। कुछ लोग किसी तरीके का आर्ट वर्क ज्वाइन कर सकते हैं। कला के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं, किसी तरीके का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है। बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है तो उसमें फाइनेंशियल गेन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप ऑनलाइन कुछ काम कर रहे हो, उसमें गेन हो सकता है। अगर कोई भी, किसी ने भी आपको धोखा दिया है तो उसका पर्दाफाश होने वाला है इस वीक में डेफिनेटली। चाहे वो पर्सनल मैटर हो, चाहे करियर से रिलेटेड मैटर हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, आपकी बिजनेस जॉब में या बिजनेस में जो भी कुछ है, किसी बिजनेस पार्टनर ने धोखा दिया है तो उसका पर्दाफाश होता हुआ नज़र आ रहा है। क्लैरिटी मिलने वाली है जैसे मैंने आपको बताया। और जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी तो आप उस पर्सन को छोड़ेंगे नहीं, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। मतलब टक्कर देने वाले हैं आप उस पर्सन या जो भी कोई जिसके बारे में भी आपको पता चलेगा। बिज़नेस से रिलेटेड बहुत गुड न्यूज़ है। आप अपना न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं कला से रिलेटेड। अब वो कला किसी भी चीज़ की हो सकती है, जैसे कोई हेयर सलून हो गया, या सलून हो गया, हेयर स्टाइलिस्ट हो गया, ब्राइडल मेकअप से रिलेटेड हो गया, या फिर फ्लोरिस्ट का बिज़नेस हो गया, केक से रिलेटेड हो गया, केक डिज़ाइनिंग, केक शेफ़, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड एपरल डिज़ाइनिंग हो गया, गारमेंट से रिलेटेड हो गया, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, पेट्स का बिज़नेस हो गया, या फिर हॉर्टिकल्चर हो गया, फ्रूट्स वगैरह से रिलेटेड हो गया, इस टाइप का भी कुछ आप, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गई, ड्रेस डिज़ाइनिंग हो गई, बुटीक खोलना हो गया, तो ये सब कला से रिलेटेड है। तो इस टाइप का आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, और एक स्टेबल पोजीशन आपकी इस हफ्ते में रहने वाली है। और फैमिली आपको बहुत मान देगी। अगर आपको अभी तक रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता था, अगर आपकी पावर को, आपकी स्ट्रेंथ को लोग मजाक समझते थे, या आपको लोग लोग आपको समझते नहीं थे अगर आप अभी तक, तो अब आप लोगों को आपकी वैल्यू समझ में आने लग जाएगी। लोगों को ये समझ में आने लग जाएगा कि आप कितनी पावर रखते हैं, कितना पावर आपके अंदर है, और क्या कैपेबिलिटीज़ हैं आपकी। लोग आपको सराहने लग जाएंगे, आपको अप्रिशिएट करने लग जाएंगे। आप बहुत स्टेबल होने वाले हैं, बहुत स्टेबल, फाइनेंशियली भी और पर्सनल लाइफ में भी। ठीक है, आपकी तरफ जैसा मैंने बताया था जजमेंट होने वाला है, बहुत यूनिवर्स का इंटरवेंशन होने वाला है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी तो आपकी शादी तय होने वाली है। ट्रेडिशनल मैरिज मुझे नज़र आ रही है बहुतों के लिए। लव मैरिज की कम चांसेस हैं, ट्रेडिशनल मैरिज के ज़्यादा चांसेस हैं, और शादी पक्की होने वाली है। और बहुत अच्छी रहेगी ये शादी आपके लिए, बहुत इन्जॉय करेंगे आप, बहुत ज़्यादा लाइफ आपकी शादी के बाद खुशनुमा होने वाली है। जितने दुख आपने देखने थे वो देख लिए, अब आपकी लाइफ से दुख जाने वाले हैं। और किसी तरीके का कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं आप, जॉब से रिलेटेड, या फिर करियर में बिजनेस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, या फिर अपने पार्टनर से कोई कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं। अगर ब्लॉक थे तो अनब्लॉक हो जाएंगे आप, बात हो जाएगी आपकी। और फैमिली टाइम बहुत अच्छा स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई गेट टुगेदर, कोई सेलिब्रेशन, कुछ भी हो सकता है, ये नज़र आ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया एनर्जी आई है। और सबसे ज़्यादा तो पॉजिटिव कार्ड मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके लिए कुछ मिरेकल
जैसे होने वाला हो आपकी ज़िंदगी में। तो ये अगर मैं बोलूँ तो ये मुझे जून के एंड तक की एनर्जी लग रही है। तो जून के एंड तक कुछ ना कुछ डेफ़िनेट है कि आपकी लाइफ़ में होगा, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चेंज होगा, ट्रांसफ़ॉर्मेशन से भरा हुआ होगा और आपकी लाइफ़ को कंप्लीटली चेंज कर देगा। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। पहले मैं मेजर अरकाना से देख लेती हूँ आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए ये वीक कैसा जाने वाला है। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। ओके, बॉटम से है जस्टिस। अगेन जस्टिस का कार्ड है, तो डेफिनेटली जस्टिस तो आपके लिए होना ही है। वर्ल्ड, एक टफ साइकिल को आप एंड कर रहे हैं। जस्टिस आपकी लाइफ में आ रहा है। जजमेंट, ईश्वर का न्याय आपकी तरफ हो रहा है। आप अपनी पावर को रीगेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने आपको बोला भी था, क्लैरिटी आ रही है, पोजीशन आ रही है, अथॉरिटी आ रही है, पावर आ रही है। अगर फादर या फादरली फिगर से कोई मनमुटाव चल रहा था तो वो ठीक होने वाला है। अगर उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो ठीक होने वाली है। अगर आपकी या आपके फैमिली में किसी की हेल्थ प्रॉब्लम थी तो वो ठीक होने वाली है। कोई थर्ड पार्टी का पर्दाफाश होने वाला है और बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होने वाला है। बहुत सारे लोगों की शादी फिक्स होने वाली है, रीयूनियन होने वाला है। हर्मिट का कार्ड है। मैंने बोला था कोई स्पिरिचुअल आपको दैवीय शक्ति मिलने वाली है। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आपके कोई पुण्य कर्म जो हैं उसकी वजह से आपको कोई शक्ति मिलने वाली है। कुछ ऐसा मिराक्युलस होने वाला है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में उस पावरफुल चेंज को देख पाएंगे। वो शक्ति, वो एनर्जी आप फील कर पाएंगे अपनी लाइफ में और उसके असर भी देख पाएंगे अपनी लाइफ में। अगेन शादी का कार्ड है और ये ट्रेडिशनल मैरिज का कार्ड है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है। आप अपने गुरु, अपने इष्ट जो भी हैं, भगवान या फिर अपने गुरु अगर आपके कोई हैं, उनसे मिल सकते हैं या फिर उनसे कोई दीक्षा ले सकते हैं। ऐसा भी कुछ नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है ये और दोबारा आया है। 2 टाइम्स इसकी एनर्जी आई है। सो डेफिनेटली यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स, प्लीज़ बताइए एंजल्स, व्हाट एल्स। दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। ओके, अगेन यहाँ पर डेथ की एनर्जी है। तो कुछ एंड होने वाला है जो बहुत ही टॉक्सिक था आपकी लाइफ में, वो एंड हो जाएगा। यहाँ पर मुझे विडोअर का भी कार्ड आया है, तो किसी तरीके की बैड न्यूज़ भी आपकी लाइफ में आ सकती है। हो सकता है कि आपको ऐसी कोई खबर सुनने को मिले। एनिमी, मैंने आपको बोला था, स्टार्टिंग में बोल दिया था कि कोई एनिमी आपका कोई ऐसा है लाइफ में जो आपका भला नहीं चाहता, तो उसके लिए सचेत रहिएगा। अगेन वही कार्ड आया है। लव का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में लव मैनिफेस्ट हो रहा है। सॉरो, किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा जैसे अगर आप किसी को खो देते हैं तो उसके लिए आप थोड़ा सा, मुझे दिख रहा है कि नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव तो नहीं कहना चाहिए, आपकी लाइफ में ये जो सॉरो आया है इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी एक बार। ये वेटिंग आपकी लाइफ से जा रहा है। जितना वेट आपको करना था वो कर लिया आपने। अब आपकी लाइफ से ये वेट ख़त्म होने वाला है। जर्नी, आप कोई ट्रैवल कर सकते हैं। ये स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर रहे हों, या फिर आप रेजिडेंस चेंज करने वाले हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले हैं। और ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल दिख रहा है मुझे, पास का ट्रैवल नहीं है ये। इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ये सॉरो किस लिए आया है एंजल्स, प्लीज़ बताइए। ओके, तो ये सॉरो इसलिए आया है कि आपके सामने किसी का सच रिवील होने वाला है। किसी का सीक्रेट आपके सामने ओपन होने वाला है और आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको सॉरो होगा, इसलिए आपको तकलीफ़ होगी कि इस इंसान ने आपको धोखा कैसे दे दिया। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, इस वजह से आपको दुख होगा।
एंजल्स, दिस इज़ माय लास्ट शफल, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, थैंक यू। प्रिविलेज लेडी। सो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, जैसे मैंने बोला था, कला के क्षेत्र में आप कुछ भी कर सकते हैं। अगेन वही कार्ड आया है। बहुत सारे लोगों की शादी भी तय होती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है। कोर्ट हाउस अगेन आ गया, जस्टिस का कार्ड है। अगर आपने लॉ से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसमें आप क्लियर कर जाएंगे, या फिर ये नज़र आ रहा है कि किसी भी तरीके का अगर लीगल मैटर चल रहा है आपकी लाइफ में तो वो क्लियर हो जाएगा। कोई वेल्दी मैन आपकी तरफ अप्रोच कर सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, रिच हो सकता है, पुश्तैनी जायदाद हो सकती है, बट वेल्दी रिच पर्सन होगा, वो आपकी तरफ अप्रोच करता हुआ नज़र आ रहा है। उसके साथ आपकी बिजनेस डील हो सकती है, या फिर अगर मैरिज के लिए देख रहे हैं तो मैरिज भी हो सकती है। हाउस, कुछ लोग, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि घर परचेज़ करने की एनर्जी आ रही है, प्रॉपर्टी सेल परचेज़ वगैरह का दिख रहा है। मैंने अभी बोला था कि आप ट्रैवल करने वाले हैं, और ये ट्रैवल दूर की ट्रैवल दिख रही है मुझे, वही कार्ड आ गया वापस से। आपके करियर में चेंज आ रहा है, अगेन कला से रिलेटेड कार्ड आया है। मैंने आपको बोल दिया था कि कला के क्षेत्र में आप कुछ भी कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मैसेज ऑफ कंसर्न, अगेन ये सेम एनर्जी है कि आप मुझे नज़र आ रहा है कि किसी तरीके का पर्दा जिसका फाश होगा उसके लिए आप बहुत तकलीफ़ में आ जाएंगे, मतलब आप सकपका जाएंगे, आपको परेशानी होगी। रिकग्निशन का कार्ड आया है, कम्युनिटी। मैंने आपको ये भी बोला था कि आपकी अगर कोई वैल्यू नहीं करता था पहले, आपको कोई समझता नहीं था अगर, तो अब लोग आपको सराहने लग जाएंगे, आपकी कम्युनिटी वाले ही आपको सराहने लग जाएंगे, आपकी वैल्यू को समझेंगे। वही कार्ड आया है वापस से। एंजल्स, दिस इज़ माय लास्ट शफल, प्लीज़ टेल मी, थैंक यू, थैंक यू। ओके, चाइल्ड बर्थ हो सकती है, या फिर कंसेप्शन की एनर्जी है, या फिर बच्चों को लेकर आप, अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो बच्चों को लेकर आप वेकेशन पे जा सकते हैं। ये काले बादल आपकी लाइफ से हटने वाले हैं और सवेरा आपकी लाइफ में आ रहा है, उजाला आपकी लाइफ में आ रहा है, किसी का पर्दाफाश हो रहा है, ये नज़र आ रहा है। हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में, ग्रेट फॉर्च्यून आ रहा है आपकी लाइफ में, गुड फॉर्च्यून, गुड लक आपकी लाइफ में आ रहा है। अगेन एनिमी का कार्ड है, तो कोई ऐसा है जो आपका बुरा चाहता है, तो उससे सचेत रहने की ज़रूरत है। कन्फ्यूजन आपकी लाइफ से दूर होने वाला है। अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन था वो दूर हो जाएगा। अगेन हाउस की एनर्जी है, सेल परचेज आप कर सकते हैं, या फिर आप अपना रेजिडेंस चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। विजडम, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। ब्यूटीफुल। चलिए अब देख लेते हैं ये कब तक हो जाएगा, कितनी जल्दी ये सब चीज़ें होने वाली हैं। प्लीज़ एंजल्स बताइए, ये ब्यूटीफुल मैसेजेस जो आपने दिए हैं ये कब तक होने वाला है, प्लीज़ बताइए, थैंक यू। ये ब्यूटीफुल चेंजेस कब तक होने वाले हैं इस वीक में, प्लीज़ बताइए। दिस इज़ माय लास्ट शफल एंजल्स, थैंक यू। प्लीज़ बताइए ये चेंजेस कब तक होने वाले हैं, प्लीज़ बताइए। ये चेंजेस कब तक होने वाले हैं, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ बताइए चेंजेस कब तक होने वाले हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, यहाँ पर आया है एम्ब्रेस एंड ब्लॉसम, वेरी नाइस। एम्ब्रेस का कार्ड है। सो ये ब्यूटीफुल चेंजेस को एम्ब्रेस करने के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं, ये नज़र आ रहा है। कमिंग टुगेदर, रीयूनियन का कार्ड है, फ्लो का कार्ड है, विन एंड लूज, हार्ट चक्रा, हेल्पलेस एंड होपलेस। मैंने अभी आपको बोला था कि ये अगर आपकी लाइफ में कोई कन्फ्यूजन चल रहा है तो वो दूर हो जाएगा, किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आपका हार्ट चक्रा ओपन होने वाला है, आप के लिए जस्टिस आ रहा है, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है, बेटर के लिए चेंज आ रहा है, अच्छे के लिए आ रहा है। और स्पिरिचुअल कनेक्शन आ रहा है, ये मुझे नज़र आ रहा है। रीयूनियन का कार्ड है ये,
रीयूनियन आ रहा है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए न्यू लव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पास्ट लव हो सकता है। सिंपली लव का कार्ड है। डेफिनेटली आई सी अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये। अगेन मूव का कार्ड है, ट्रैवल नज़र आ रहा है, शादी का बंधन नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली शादी हो सकती है। अथॉरिटी में आ रहे हैं आप, अपनी पावर में आ रहे हैं। सेक्रल चक्रा, आपका सेक्रल चक्रा एक्टिवेट होने वाला है। एम्ब्रेस करने वाले हैं आप। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है एंड ब्लॉसम का भी कार्ड है। तो अगर मैं बताऊं आपको सबसे इम्पोर्टेंट नंबर आपके लिए क्या है, तो यहाँ पर निकल कर आया है 4 एंड इसका क्या कार्ड है 2। मुझे 2 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है आपके लिए। 2 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है 2 दिन में या फिर 2 हफ्ते। जैसा मैंने आपको बताया था कि मुझे जून एंड तक की एनर्जी आ रही है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर जून एंड तक की एनर्जी फील हो रही है। 2 डेज़ या फिर 2 वीक्स की एनर्जी है ये। तो ये 2 वीक्स के अंदर अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग आपको रिज़ल्ट नज़र आएगा। ठीक है, अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए, दिस इज़ माई वन एंड लास्ट शफल। मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, डोंट स्टॉप। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको रुकना नहीं है, डोंट स्टॉप। यहाँ पर आया है वेट, ओके, रिकंसिडर। तो कुछ चीज़ों में आपको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी स्ट्रैटेजी जो आप फॉलो कर रहे हैं वो गलत है। यू आर रेडी, आपके लिए कार्ड आया है यू आर रेडी। तो कुछ लोग रेडी हैं, कुछ लोगों को वेट करने के लिए कहा जा रहा है। नो आया है यहाँ पर। तो अगर आपने कोई सवाल पूछा था तो उसका आंसर नो है। और आपके लिए चेंजेस कितनी जल्दी मैनिफेस्ट हो रहे हैं इन द नियर फ्यूचर, मतलब बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द ये चेंजेस मैनिफेस्ट होने वाले हैं आपके लिए, ये पॉजिटिव चेंजेस। तो ये थी रीडिंग आपके लिए फॉर द अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेज। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।